नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कि डिसजॉइंट स्पेसेस सब स्पेसेस क्या होते हैं। सपोज वी एफ के ऊपर कोई वेक्टर स्पेस है, W1 और W2 दो सब स्पेस हैं वी के। अगर W1 इंटरसेक्शन W2 सिंगलटन 0 आ रही हो, मीन्स W1 और W2 में सिर्फ और सिर्फ 0 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कहते हैं कि W1 एंड W2 आर डिसजॉइंट सब स्पेसेस। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि मान लो वी एफ के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है, तो वी W1 और W2 का डायरेक्ट सम बनेगा। इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस हैं। नंबर 1, V इज लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 एंड नंबर 2, W1 एंड W2 आर डिसजॉइंट सब स्पेसेस, मीन्स इनमें कुछ भी कॉमन ना हो 0 के अलावा। तो अगर V डायरेक्ट सम है इन दोनों का, तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी, और अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो V विल बी डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। सो फर्स्ट हमारा है द कंडीशंस आर नेसेसरी। पहले पार्ट में हमने माना कि V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। डायरेक्ट सम को ऐसे करके लिखते थे। डायरेक्ट सम का मतलब क्या था? एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज एन एलिमेंट ऑफ W1 एंड एन एलिमेंट ऑफ W2। फर्स्ट एलिमेंट W1 में से, सेकेंड एलिमेंट W2 में से यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मीन्स एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और यूनिक वे भी है। तो क्योंकि एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस वजह से V क्या हो गया? लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। अब हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सिंगलटन 0। तो हम मान लेते हैं कि सपोज इफ पॉसिबल इनकी इंटरसेक्शन में 0 के अलावा भी कुछ और कॉमन आ रहा है। इनकी इंटरसेक्शन में मान लो 0 के अलावा भी कुछ और है जो कॉमन आ रहा है, से V। इट मीन्स V W1 में भी है और V W2 में भी है। अब देखो, V को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस V, और V को हम ऐसे भी लिख सकते हैं V प्लस 0। अगर हम लिखते हैं 0 प्लस V, तो 0 किसका एलिमेंट है? W1 का, और V किसका एलिमेंट है? W2 का। अगर हमने लिखा V को V प्लस 0, तो V किसका एलिमेंट है? W1 का, और 0 किसका एलिमेंट है? W2 का। 0 W1 में क्यों है? क्योंकि W1 सब स्पेस है, इस वजह से वेक्टर स्पेस है, इस वजह से प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है, तो उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी होगी। एंड सेम लॉजिक फॉर W2। इट मीन्स हमने V को दो अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस करके दिखाया। एक तरीका है 0 प्लस V, जिसमें पहला एलिमेंट W1 में से और दूसरा एलिमेंट W2 में से, और दूसरा तरीका है V इज इक्वल टू V प्लस 0, जिसमें पहला एलिमेंट W1 में से और दूसरा एलिमेंट W2 में से। लेकिन V तो हमें डायरेक्ट सम दे रखा था। डायरेक्ट सम में तो यूनिकनेस होती है कि V का हर एलिमेंट यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, वन एलिमेंट फ्रॉम W1 एंड अनदर फ्रॉम W2, जबकि यहाँ पर यूनिकनेस नहीं है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों आई? क्यों हमने माना? क्योंकि हमने माना कि W1 और W2 में 0 के अलावा भी कुछ और कॉमन आ रहा है। इट मीन्स W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सिंगलटन 0। अब की बार हमने कंडीशंस आर सफिशिएंट में क्या माना? नंबर 1, V इज अ लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2, एंड नंबर 2, W1 इंटरसेक्शन W2 इज सिंगलटन 0। हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। डायरेक्ट सम के लिए क्या होता है? एक तो लीनियर सम होना चाहिए, और एक क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। एक हमें यूनिकनेस दिखानी है। तो हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि सपोज V का एक एलिमेंट है स्मॉल v, जिसको कि हम दो अलग अलग तरीकों से इनके एलिमेंट्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक बार तो हमने मान लिया V इज इक्वल टू स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2, और एक बार मान लिया स्मॉल W1 डैश प्लस स्मॉल W2 डैश। पहले एलिमेंट W1 में से है और दूसरे एलिमेंट W2 में से है। हमने V की दो तरह की प्रेजेंटेशन मान ली। अब हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो वहां से यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगी। अब क्योंकि दोनों ही V की वैल्यूज है, तो ये दोनों बराबर हो गई। W1 डैश को इधर ले गए, W2 को इधर ले आए। इसके बाद ये वाले दोनों एलिमेंट किसके थे? W1 और W1 डैश किसके थे? W1 के, तो इनका डिफरेंस भी कहाँ जाएगा? W1 में। ये वाले दोनों एलिमेंट किसके थे? W2 के, तो इनका डिफरेंस भी कहाँ जाएगा? W2 में। इट मीन्स ये एलिमेंट वैसे तो किस में जा रहा है? W2 में, ये वाला, लेकिन ये किसके इक्वल है? इसके, और ये कहाँ जा रहा है? W1 में। इसका मतलब ये कहाँ जा रहा है? W1 में। इट मीन्स ये वाले दोनों ही एलिमेंट्स W2 में भी हैं और W1 में भी हैं। क्योंकि ये W1 में है,
ये बराबर है इसके, इसका मतलब ये भी कहाँ गया W1 में, और W2 में तो ये है ही है, तो इट मीन्स ये कहाँ चले गए W1 इंटरसेक्शन W2 में। लेकिन इनकी इंटरसेक्शन तो हमें सिंगलटन 0 दे रखी थी, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये वैल्यू क्या है सिंगलटन 0। इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 0 जा सकता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 0 होगी और इसकी वैल्यू भी 0 होगी, तो ये लिख दिया। यहाँ से आया W1 इक्वल टू W1 डैश एंड W2 इज इक्वल टू W2 डैश। इसका मतलब फर्स्ट के बराबर आ गया और सेकंड के बराबर आ गया। इसका मतलब V के हर एलिमेंट को हम यूनिक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वन एलिमेंट ऑफ W1 एंड अनदर एलिमेंट ऑफ W2। दिस इम्प्लाइज V इज ए डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2।